हेलो ओ चला कर स्कोर होते दोनों हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो चेक हेलो। तो एक बार फिर से आपसे जुड़ते हुए मुझे खुशी हो रही है। वसंत ने दूसरे ओवर की शुरुआत की है। पहले ओवर में जाकिर ने 2 विकेट लिए और अपने विकेट के टैली को पहुंचाया 13 पर। इस बार ऑन दी अप खेल दिया है, टप्पा खाती हुई गेंद और मैदान के बाहर रफू चक्कर 4 रनों के लिए। हेलो। तो लगातार 3 विकेट गिरे हैं, तीनों विकेट कैच आउट के रूप में। पहला विकेट कॉटन बोल्ट के रूप में जब आउट होकर वापस लौटे थे कमलेश, 3 बॉल में 1 रन। जाकिर ने अपनी गुडलन बॉल पर उनको कैच आउट करवाया था। फिर आउट हुए इरशाद, जिनको 0 पर पॉइंट में कैच आउट कराया था रफीक के हाथों। और अभी फ्लाई स्लिप में मनीष के हाथों कैच आउट करवाया वसंत ने। 4 बॉल में 4 रन बनाकर आउट हुए बैट्समैन निशांत। नए बैट्समैन है बल्ली। वालिव की ऐसी कोई गली नहीं जहां बल्ली खेला नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। इस बार लेग स्टंप पर बहुत ज़्यादा बाहर और अंपायर आशुतोष ने वाइड दिया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 पर पहुंचा, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पावर प्ले का दूसरा ओवर चलता हुआ, ज़्यादा रन नहीं बन पाए हैं। एकमात्र चौका लगा है जो लगाया था बल्लेबाज निशांत ने। बल्ली ने इस बार मिस टाइम किया। विकेट नंबर 4 का पतन और बल्ली वापस।
और देखिए मुबारक एक तरफ रुके हैं, लेकिन मुबारक के साथी खिलाड़ी आउट होते जा रहे हैं और हर विकेट पर मुबारकबाद देते हुए मुबारक के सामने इस वक्त पृथ्वी वॉरियर्स। या व्यासपीठावरती आदरणीय सन्माननीय धवल कारेकर यांचं आगमन झालेलं आहे वालीव प्रीमियर लीग 2020 मध्ये। सर आपला मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय, वेलकम। 4 विकेट 2 ओवर में अगर आप 4 विकेट ले लेते हैं, क्रिकेट में एक मुहावरा है टू रन थ्रू अ साइड, और उस तरह की गेंदबाजी और गिरने वाले चारों विकेट कैच आउट के रूप में पृथ्वी वॉरियर्स जो है, आज पृथ्वी वॉरियर्स का खेल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पृथ्वी की कोई भी टीम आज पृथ्वी वॉरियर्स के सामने आएगी तो वो जीत जाएंगे, ऐसा क्रिकेट उन्होंने शुरू किया है। मुबारक के साथ ही एक के बाद एक बिछड़ते चले जा रहे हैं और थोड़ा चिंता का वातावरण इस वक्त एसआरएस राइडर्स के कैंप में। कमलेश स्वयं विकेट कीपर के रूप में अपनी टीम को संभाले हुए हैं और मुबारक को एक नया दोस्त मिलने जा रहा है बल्ली के आउट होने के बाद। नया बैट्समैन है नासिर। एक और योगायोग की बात विजय ये है कि मुबारक के जितने भी साथी खिलाड़ी आए किसी ने भी टोपी नहीं पहनी और वो तमाम आउट हुए, तो क्या टोपी पहनने से विकेट बचेगा, ये भी एक सोच हो सकती है। जब कुछ नहीं चलता तो कुछ नया करना चाहिए, कुछ हटके। और लेट्स सी। और बैट्समैन है नासिर और बॉलर है जाकिर। नए ओवर की पहली गेंद और स्लॉक स्वीप जमीन के सहारे खेला था, 1 रन को पूरा किया। जाकिर ने जहां एक जिंदा दिल शुरुआत करके दी है अपनी टीम के लिए, वहीं पर वसंत जिन्होंने किया 2 बल्लेबाजों की पारी का अंत, वो है वसंत, ऐसा हम कह सकते हैं। स्कोर इस वक्त हो चला है 12, 4 विकेटों के नुकसान पर, 12 for 4। जाकिर अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार काटना चाहते थे, बिल्कुल इरादे और बल्ले दोनों को चीरती हुई गेंद बेल्स के ऊपर से चली गई कमलेश के हाथों में। 5-4 का क्षेत्ररक्षण, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। आप देख रहे हैं वालीव प्रीमियर लीग सीजन 4, आज का चौथा दिन और पहला मुकाबला पृथ्वी वॉरियर्स बनाम एसआरएस राइडर्स। ओहो, क्या उछाल लिया था, जबरदस्त टेक ऑफ, कोई मौका ही नहीं था, चारों खाने चित करते हुए मुबारक को। पृथ्वी वॉरियर्स जहां तीसरे नंबर पर पायदान पर है अंक तालिका में, वहीं पर चौथे नंबर पर अपना नाम शुमार किया है एसआरएस राइडर्स ने। इसमें जीतने वाली टीम 8 पॉइंट के साथ आगे बढ़ जाएगी। ये विजय के 2 अंक जो हैं ये बहुत मायने रखेंगे आज की सुबह। जाकिर एक बार फिर से तैयार वाली बैंड से, इस बार मिस टाइम किया और एक आसान सा कैच, वहां पर अब जाकिर के हाथ से कैच छूटा। ये तो अगर हो सकता है कल सुबह वालीव टाइम्स न्यूज़पेपर में इसके बारे में बताया जाएगा कि जाकिर भी कैच छोड़ सकता है। इंपॉर्टेंट कैच था, 5वां विकेट हो जाता, लेकिन थोड़ा सा संतुलन नहीं रख पाए बल्लेबाज। अपने आप को वाकई में खुशकिस्मत मान रहे हैं मुबारक मन ही मन में कह रहे होंगे मुबारक हो तू बच गया है। और स्कोर है इस वक्त 13, 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का यहां पर खेल चलता हुआ। इस बार अच्छा काटा था, लेग कटर बॉल, 10x की बॉल पर बहुत अच्छा नियंत्रण जाकिर का। दुबले पतले छरहरे बदन के एक युवा खिलाड़ी है, उदयमान खिलाड़ी, जिन्होंने पिछले साल भी अच्छा क्रिकेट खेला था, इस साल भी उनके पर्पल कैप उनके पास है। अब तक 13 विकेटें, इस मैच के 2 विकेट और इसके पहले 11, 13 विकेट लेकर शीर्ष स्थान पर चलते हुए। इस बार बेहतर बॉल थी, गति परिवर्तन समझ नहीं पाए बैट्समैन नासिर, और यहां पर जाकिर ने बहुत तेज अपने ओवर को मुकम्मल किया 3 ओवर के बाद। इस वक्त स्कोर हो चला है 13 रन, 4.33 का रन रेट इस वक्त। आप देख रहे हैं वालीव प्रीमियर लीग, हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जाकिर 2 ओवर 5 रन और 2 विकेट, अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए थे उन्होंने। दोस्तों हमारे बीच धवल कारेकर साहब उपस्थित है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। राहुल गरत साहब हमारे बीच उपस्थित है। मेरे काबिल दोस्त धीरज झा हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी स्वागत है।
इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत और सहयोग जो मिला है उसमें हमारे बॉल के स्पॉन्सर ओम साई होटल, विजय पप्पू यादव, ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय एसएस ब्रदर्स, दीपक पवार एंड सूर्यकांत पवार, पानी की व्यवस्था कृष्णा एंटरप्राइजेस, समीर कदूलकर, मैन ऑफ द मैच मेडल्स, अंपायर्स एंड कमेंटेटर्स टी शर्ट्स सांबरे ब्रदर्स स्पोर्ट्स, नीलेश सांबरे, टी शर्ट स्पॉन्सर्ड बाय कुमार चेतन भगत, स्वर्गीय मोहन भगत इनकी स्मृति में, ट्रैक पैंट स्पॉन्सर्ड बाय राहुल आत्माराम घरत। हम बहुत बहुत आभारी है पारिजात क्रेन सर्विसेज सचिन पायगावकर, दीपिका एंटरप्राइजेस संदेश पंडित, आनंद कंस्ट्रक्शंस आनंद मिस्त्री, जगदीश बोयर, महेश धनगर, कृष्णा एंटरप्राइजेस बाबा ताकमोके। इस बीच नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर बाय के 2 रन यहाँ पर वसंत। हम बहुत बहुत आभारी है संजय ट्रांसपोर्ट, संजू भाई, अवधेश सरोज, भावेश पाटिल जिन्होंने मैदान के रखरखाव के लिए पानी की व्यवस्था की है, और संदेश पाटिल जिनकी ओर से पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। तमाम टीमों के मालिकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वालिव प्रीमियर लीग सीजन 4 का आज की सुबह का पहला मुकाबला, वसंत की अगली गेंद, इस बार घूमकर खेलने का प्रयास, अपील और आउट। एक और बड़ा विकेट यहां पर, जाकिर और वसंत ये दोनों टूट पड़े हैं, आउट होकर वापस लौट रहे हैं अब बैट्समैन। वाली प्रीमियर लीगच्या व्यासपीठावरती आदरणीय शंकरजी कदम साहेबांचं आगमन होतं आहे, त्याचबरोबर कृपेशजी पाटील यांचंही आगमन झालेलं आहे, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम सारे मित्रमंडळ आणि तेजल 11च्या वतीनं आम्ही आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो आहे. पुन्हा एकदा आपण जाऊया हिंदी समालोचक आपल्याबरोबर आज सिनियर समालोचक आहेत हरीश पांड्या सर जोडले गेलेले आहेत, त्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करून आपण स्टुडिओमध्ये जाऊ. 15 पर 5 एसआरएस राइडर्स ये स्कोर डेफिनेटली नहीं देखना चाहती थी जब रात को कल सोए होंगे, एक प्लानिंग लेकर मैदान में आए थे, लेकिन जाकिर और वसंत की जोड़ी ये इस वक्त इस तरह विकेटें ले रही है, 4 खिलाड़ी कैच आउट और 1 एलबीडब्ल्यू, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग ये सीमित ओवरों के खेल में कारगर साबित होती है, और ये यहां पर दिखाते हुए वसंत। एक और चीज जो मैं गौर कर रहा हूं कि जाकिर ने अपने दोनों ओवर राउंड द विकेट किए और वसंत भी राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब उन्हें पता है बल्लेबाजों की खूबियां खामियां क्या है, और उस तरह से अपनी गेंदबाजी को वो आकार दे रहे हैं. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गया था पृथ्वी वॉरियर्स द्वारा, वो वाकई में आज कामयाब होता हुआ. ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है पृथ्वी वॉरियर्स के लिए. वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, और योद्धा की तरह वो लड़ रहे हैं. 5 चोटी के बल्लेबाज आउट करने में कामयाब. अगली गेंद इस बार पटक कर किया था, धीमे हाथों से खेल दिया शॉर्ट कवर की जानिब. 1 रन वहां पर पूरा करते हुए बैट्समैन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16. ये 1 रन बनाया वहां पर गणेश ने 1 रन लिया ये, और अब स्ट्राइक पर है नासिर. कोई भी बल्लेबाज 2 अंकों में प्रवेश नहीं कर पाया, ये एक दुख की बात रहेगी एसआरएस राइडर्स के लिए. इस बार बेहतर बॉल थी, बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर काटना चाहते थे स्क्वायर कट के रूप में, लेकिन एसआरएस राइडर्स के बल्लेबाजों को एक और चीज ध्यान रखनी होगी कि बिंदी गेंदें कम खेले. गेंद और बल्ले का संपर्क होना यह क्रिकेट के लिए जरूरी है. गेंद और बल्ले में अगर सोशल डिस्टेंसिंग रहा तो वो सही बात नहीं रहेगी. सोशल डिस्टेंसिंग व्यक्तियों के बीच रखे, बॉल और बैट में सोशल डिस्टेंसिंग ना रखे. इस बार 2 कदम आ गया है और बहुत उम्दा अंदाज में अपर कट खेल दिया है. पॉइंट बाउंड्री के बाद जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए, बेहतरीन शॉट. सांज सकाळ नामाचा तुझा रमत करून
डाळ नामघोष तुझा घुमतो हे मृदुंग डाळ शांत सकाळ नामाचा तुझा रमतो भाई साहब, आप जहां से भी है, आपके कॉम्पिटिटर केवल चाइना में ही है, इंडिया में कोई नहीं है, मानना पड़ेगा। थैंक यू सर, वी वेलकम यू। वसंत की अगली गेंद इस बार स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल साइड स्क्रीन की तरफ, एक रन पूरा किया, एक को दो में तब्दील किया, ये बहुत सही सोच। एसआरएस राइडर्स के लिए वक्त कम है और एक को दो, दो को तीन में तब्दील करते रहना ये प्राथमिकता रहेगी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 22 रनों पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पहला विकेट गिरा तब स्कोर था 1, दूसरा विकेट गिरा तब स्कोर था 3, तीसरा विकेट गिरा तब स्कोर था 10, चौथा विकेट गिरा तब स्कोर था 11, पांचवा विकेट गिरा तब स्कोर था 15। नियमित अंतराल पर विकेटें गिरी हैं। एक और जाकिर ने जहां 2 ओवर 5 रन 2 विकेट लिए, वहीं पर वसंत ने अपने 2 ओवर मुकम्मल किए हैं और अब कुल मिलाकर 4 ओवर यहां पर खत्म हुए हैं, 22 रन बने हैं, 5.5 रन का औसत रखने में कामयाब रहे हैं एसआरएस राइडर्स। 2 ओवर 17 रन और 3 विकेट। तो ये वसंत का बॉलिंग विश्लेषण। वसंत के दोनों ओवर में चौके लगे, लेकिन वसंत ने एक चीज हमें भूलनी नहीं होगी कि 3 विकेटें भी गिराई है। नया ओवर लेकर आ रहे हैं रोहित यादव और स्ट्राइक पर है बैट्समैन गणेश के साथ खेल रहे हैं नासिर का निजी स्कोर है 7 और गणेश का निजी स्कोर है 1। द सिनेमैटिक पिक्चर टीसीपी लाइव पर आप ये सीधा प्रसारण अपने मोबाइल फ़ोन पर, स्मार्टफोन पर, आपके लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, आईपैड्स पर। दिसंबर एंडिंग और वाली प्रीमियर लीग का आज चौथा संस्करण और चौथा दिन, डे नंबर 4, और वाली वासी कहते हैं ये दिल मांगे मोर। बाएं हाथ के गेंदबाज का प्रदर्शन और पहली बॉल पर विकेट हो सकता था, वहां पर रनआउट का मौका भी था, दोनों तरफ नुकसान हुआ, कैच भी छूटा और रनआउट का मौका भी गया। मुश्किल कैच था, कमर के बल झुके थे और शारीरिक सुसज्जता भी उनकी सही थी, लेकिन ऐसे में ये कैच का छूटना आयुष्मान भव का आशीर्वाद। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर पहुंचा है 5 विकेटों के नुकसान पर 23। 2 पर पहुंचे गणेश, 7 पर खेल रहे नासिर। आउट होने वाले बैट्समैन कमलेश 1 पर, मुबारक 8 गेंदों में 3 रन बनाए, कमलेश ने 3 बॉल में 1 रन बनाए, इरशाद ने 1 बॉल में 0, निशांत 4 बॉल में 4 और बल्ली 0 पर। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, बल्ले के बैकलिफ्ट को बिल्कुल जमीन से सटा कर रखा और बॉटम एंड से 1 रन को हासिल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर 24। अतिरिक्त रन अगर हम देखें तो बाय 2 है, लेग बाय 1 है, वाइड 3 है, यानी कि 3 और 2 5 और 6 एक्स्ट्रा रन खर्च हुए हैं 24 में। 25% रन जो है ये एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। इस बार धीमी गेंद, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, फुटवर्क नहीं था बल्लेबाज गणेश का। विकेटों के पीछे कमलेश ने काफी सराहनीय काम किया है। आइए अगले मैच के टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा रुतिका स्ट्रायकर्स और कैवल्य लायन्स। रुतिका स्ट्रायकर्स आणि कैवल्य लायन्स यांनी आपल्या सामन्यासाठी हजर राहायचं आहे। नाणेफेकीचा कौल करण्यात येईल। एक और बढ़िया गेंद को घुमाया। देखिए टेनिस बॉल का क्रिकेट ये अमूमन अच्छे टप्पे का क्रिकेट है। आपका टप्पा अगर अच्छा रहेगा तो बल्लेबाज को आप परेशान कर सकते हैं, और पूरी दुनिया जानती है कि 2 चीज आप भूल नहीं सकते, बाहुबली का कटप्पा और टेनिस बॉल में बॉलर का टप्पा। 24 पर 5, 5वां ओवर। एक और धीमी गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पर आती हुई। कमलेश के पास जो बॉलर्स है, कमलेश ने इस साल बहुत कम बॉलिंग की है क्योंकि उन्हें विश्वास है अपने गेंदबाजों पर। काफी युवा खिलाड़ी है इस टीम में
और वालिव के ये युवा शक्ति को आप वालिव प्रीमियर लीग के जरिए अपने क्रिकेट के टैलेंट को बताते हुए देख सकते हैं। 24 for 5, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। इस बार पुल कर दिया है, टाइमिंग बहुत लाजवाब, स्टैंड एंड डिलीवर, हाई एंड हैंडसम, ये लगा गगनचुंबी छक्का। दो चौके लगे हैं इस पारी में और एक सिक्स लगा है। अंपायर अजीत मात्रे ने उस सिक्स को घोषित किया था। अब आखिरी ओवर का अब यहां पर खेल शुरू होने जा रहा है। रोहित यादव ने अपने एक ओवर में 8 रन खर्च किए। वालिव प्रीमियर लीग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवजीवन अप्पा मैदान वालिव में रफीक अब बॉलिंग के लिए आते हुए स्टंप्स के करीब आकर पहली गेंद और लूजनर बॉल, वाइड बॉल दिया अंपायर आशुतोष ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। देखिए रन इस तरह निकल रहे हैं जैसे बटुए में से चिल्लर निकल रहा हो, लेकिन क्या चिल्लर से घर चल सकता है? 30 या 31 तारीख को महीना खत्म होने पर पगार लगता है। बल्ले से आने वाले रन पगार की तरह होते हैं और वाइड बॉल, नो बॉल के जो रन है वो चिल्लर की तरह काम में आ सकते हैं। इस बार घुमाकर खेलना चाहते थे, वहां पर कमलेश के हाथ में कैच और विकेट लेकर यहां पर अच्छी शुरुआत करते हुए रफीक आउट होकर वापस जा रहे हैं बैट्समैन नासिर और विकेट क्रमांक 6। विकेट 7 बॉल में 8 रन बनाकर इस पारी के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में आउट होकर वापस लौटे नासिर। नए बल्लेबाज है महबूब। महबूब ने करारा कवर ड्राइव, 2 पैरों के बीच की दरार में से बॉल फरार होती हुई, ये लगा खूबसूरत चौका। बढ़िया शॉट था, बिल्कुल हाफ वॉली पर लेकर 2 टांगों के बीच की दरार में से बॉल फरार हुई और वो चौका लगा। $35 for 6, 35 पर 6। अब स्कोर थोड़ा बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कम से कम 50 तक उनको जाना जरूरी रहेगा। इस बार बल्ले का निचला सिरा, रन लेना चाहते थे, लूं या नहीं लूं, और वहां पर अंडर एंड थ्रो, आउट होकर वापस लौटना पड़ रहा है महबूब को और पारी का विकेट क्रमांक 7 का पतन होता हुआ। $35 for 7।
इस बार ओवर पिच बॉल दी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गए हैं, कम से कम 2 रन मिलेंगे, वहां पर तीसरे की कोशिश करनी होगी और वहां पर रीले थ्रो हो सकता था देखिए, लेकिन साथ ही हाथ बढ़ाना में 1 रन ज्यादा खर्च हो गया। पृथ्वी वॉरियर्स को ध्यान रखना होगा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। इस तरह रन खर्च अगर करेंगे तो 1-1 रन मायने रखेगा इस मुकाबले में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर 38 पर पहुंचा है। एक समय था जब 15 रन पर 5 विकेट गिरे थे, फिर 16 रन की साझेदारी हुई नासिर और गणेश के बीच में, और यहां पर अब नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं विजय, जो इस वक्त स्ट्राइक ले रहे हैं। आखिरी ओवर कर रहे हैं रफीक। 2 बॉल अभी बाकी है। एसआरएस राइडर्स छोड़ दिया, बिल्कुल अपने बाजू से जाने दिया, और देखिए खुद का विकेट खुद दे दिया। यहां पर एक बहुत अलग अंदाज में गिरता हुआ विकेट, वेल लेफ्ट करके रन लेना चाहते थे, स्ट्राइक शायद घुमाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करते समय स्वयं वापस लौटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां रन बनना चाहिए था वो बिंदी गेंद खत्म होती हुई। जाईल तिथं मिलतय मान, मुला आहे स्वभाव, जाईल तिथं मिलतय मान, मुला आहे स्वभाव। नए बल्लेबाज है शहजाद। पारी की आखिरी गेंद थी इस बार, ऑन दी अप खेला और यहां पर एक और विकेट का पतन, तबारक के हाथ में आता हुआ कैच। और आज कैचिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है पृथ्वी वॉरियर्स का, और इस तरह 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 38 रन, और विकेटें गिरी है 9। मुकाबला जीत कर 2 अंक हासिल करने के लिए 36 गेंदों में लक्ष्य रहेगा 39 रनों का। और अगली पारी की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन अगली पारी की शुरुआत आपके सामने लेकर आ रहे हैं मेरे काबिल दोस्त अक्षय पांडव, जो पिछले साल भी हमारे साथ थे। दोनों अंपायर अजीत मात्रे और आशुतोष व्यवहारे वापस लौटते हुए बहुत अच्छा टाइम बाउंड खेल को कंडक्ट किया। हमारे तीनों अंपायर्स ने, वीरल नायर, अजीत मात्रे और आशुतोष व्यवहारे, इनका स्वागत है। हमारे विजय कांबड़े, उनका हार्दिक स्वागत है। द सिनेमैटिक पिक्चर के तमाम टेक्नीशियंस और हमारे डीजे, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो रफीक ने 1 ओवर में 8 रन दिए, लेकिन वहीं पर 2 विकेटें भी गिरी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विकेटें लगातार गिरती रही। इस पूरी पारी में अगर आप देखेंगे तो 3 चौके लगे, 1 सिक्स लगा। बाकी अगर देखें तो डॉट बॉल और एक्स्ट्रा रन थोड़े महंगे पड़ सकते हैं। तो हमारे बीच ऑरेंज कैप होल्डर अशरफ भाई, इनका भी आगमन हो चुका है। ऋतिका स्ट्राइकर्स के अशरफ भाई ऑरेंज कैप में, और पर्पल कैप जो है जाकिर के पास है। और अक्षय अगली पारी को लेकर आपके सामने मुखातिब होंगे। मैं इजाजत चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए वालीव प्रीमियर लीग सीजन 4। शुक्रिया सर। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा हमारे जो मेहमान शंकर जी कदम और कृतशी पाटिल सर को, आप हमारे टॉस बॉक्स की तरफ आइए पूरे सम्मान के साथ। और ऋतिका स्ट्राइकर के कप्तान, कैबरली लायंस के कप्तान को भी मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप भी टॉस बॉक्स की तरफ आए। एक गाने के साथ सीधा टॉस बॉक्स की तरफ जाएंगे। राहुल घरचं गाजतय नाव, ना आमचे दादाचं गाजतय नाव, राहुल घरचं गाजतय नाव, ना आमचे दादाचं गाजतय नाव, राहुल घरचं गाजतय नाव, ना आमचे दादाचं गाजतय नाव, राहुल घरचं गाजतय नाव, ना आमचे दादाचं गाजतय नाव। दादाचा जय जयकार। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हो वाली प्रीमियर लीग सीजन 4। अब टॉस की बारी है।
हेड आया तो इसका मतलब आहे की ऋतिका स्ट्रायकरने टॉस जीता आहे. आमच्या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतोय सर आपण आसनस्थ व्हावं. पुन्हा एकदा व्यासपीठावरती. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है जिससे कि आपका बल्ला तो बिल्कुल बोल रहा है लेकिन आज भी करोया मोरे वाला मैच रहेगा और सामने तानाजी हैं. टॉस जीतकर क्या फैसला होगा? फील्डिंग करेंगे पहले फील्डिंग करेंगे तो कौन से ऐसे गेंदबाज है जो इस मंच पर कमाल कर रहे हैं? कमाल तो ऐसा कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि कम से कम रनों पे रोकने की कोशिश करें. आज गेंदबाज के तौर पर किससे उम्मीद है? दो तो गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं लेकिन तीसरा चौथे नंबर पर जो गेंदबाज है खास करके क्या वहां से कुछ उम्मीद है? आज ज़्यादा जग्गूदा से और सलाउद्दीन से ज़्यादा उम्मीद रहेगा. बिल्कुल. आज कितने रन बनाने का मौका देंगे कि कहाँ तक सीमित रखने की कोशिश करेंगे? 40 से 45 उससे ज़्यादा नहीं. इस वक्त तानाजी 40-45 से आगे आपको रन करने का मौका नहीं दे रहे. आपकी सोच क्या है? हमारा 70 प्लस मारने की जरूरत है. बिल्कुल. आपका तो बल्ला बोल रहा है लेकिन बाकी किसी से उम्मीद है क्या? आज क्या कोई बदलाव भी है? बदलाव है आज. कौन आ रहा है? चेतन और सद्दाम ओपनिंग करके मैं पीछे खेलूंगा. पीछे बैकअप ही नहीं मिल रहा. मैं आउट होने के बाद इसके लिए पीछे ही रहूंगा. ये तो आपने रणनीति बताई है. बिल्कुल 40-45 और 70 के बीच लड़ाई है और टॉस जो है इस वक्त ऋतिका स्ट्राइकर ने जीत लिया है. तो ऋतिका स्ट्राइकर वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट. कैबल्य लाइंस को आमंत्रित किया गया है बल्लेबाजी करने के लिए. लड़ाई 45 और 70 के बीच है. बहुत सारी चर्चा यहाँ होगी. एक बार फिर मैं जा रहा हूँ कॉम्बॉस की तरफ. पहले गाना लेते हैं. गाने के साथ जाएंगे दूसरी पारी की तरफ जब आवाज सुनेंगे अक्षय पांडव की. होतोय दादाचा जय जयकारा रुबाब दादाचा लयच न्यारा रुबाब दादाचा लयच न्यारा रुबाब दादाचा लयच न्यारा. थँक्यू प्रशांत सर. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. विघ्नहर्ता गणेशाला वंदन करत स्वरांची आई सरस्वती जगद्गुरु नित्यानंद चरणी नतमस्तक होत या महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून आजच्या दिवसाकरता समालोचक कक्षातनं मी अक्षय पांडव आपल्या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. अक्षय पांडवचा सर्वांना नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल. पहिला चेंडू मुबारक खानचा उडवला हवेत, पाठवलाय सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकाराचा वालीव ब्रँड. दादाला गावयो सारा पाणी तो दादाला गावयो सारा पाणी तो दादाला गावयो सारा. मनान सच्चा हाय लैनेक दिलात बसलय राव. मनान सच्चा हाय लैनेक दिलात बसलय. यावेळेस चेंडू टप्पा खाल्यानंतर थोडासा बाहेर निघतोय. पंच आमच्यापर्यंत वळता इशारा करतात. हा वाईड आहे, अतिरिक्त आहे. अतिरिक्त धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या वाढते. 1 न वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकली. पुढे सरकून जाऊन पोहोचते 7 वर. सज्ज होईल गोलंदाज. यावेळेसचा मुबारकचा चेंडू टप्पा खाल्यानंतर पुन्हा एकदा बाहेर निघतोय. आणखी एक अतिरिक्त चेंडू, वाईडचा इशारा. धावफलक खूप चांगल्या पद्धतीने वाढतंय. मुबारक खानवर थोडंसं दडपण वाढलंय हे स्पष्ट जाणवतंय. वन्स अगेन चांगला फटका आहे. समोरच्या बाजूने एक सुंदर स्ट्रोकला इथे अंजाम दिलाय. समोरच्या बाजूने जोपर्यंत चेंडूला उचललं जाईल 1 धाव त्या क्षेत्रात मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढेल. एकेरीने वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकेल. पुढे सरकून जाऊन पोहोचेल ती 9 या धावसंख्येवर. 3 चेंडूचा खेळ एकंदर समाप्ती. अखेरीस 9 ही धावसंख्या धावफलकावर. पुढचा चेंडू यावेळेस चांगला चेंडू होता. खोलो टप्प्याचा खोदून बाहेर काढला. ऑनसाईडच्या दिशेने डीप मध्ये खेळाडू तैनात आहे. जोपर्यंत उचलण्याचा प्रयत्न करेल. चेंडूने दिली हुळकावणी. फसवलं क्षेत्ररक्षकाला. चेंडू निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आलाय आणखी एक चांगला स्ट्रोक. चौकार. 4 धावा. राहुल घरचं गाजतय नाव ना आमचे दादा. यावेळेस ऑन साइडला चांगला झेल. सुपर झेल. एक अप्रतिम झेल पकडला जातोय. एक चांगला झेल पकडला जातोय. विकेट मिळेल. पहिला हादरा लागेल. पहिला फलंदाज ज्यानं खूप चांगली फलंदाजी केली, खूप चांगल्या पद्धतीने फटकेबाजी केली आणि तो बाद होऊन तंबूत परतला. विकेट नंबर 1 पहिला हादरा. पहिला फलंदाज रोहित यादव. बॅक टू द पॅव्हेलियन बॉक्स. मनान सच्चा हाय लैनेक तबारक बाद होऊन तंबूत परत. राहुल घरचं गाजतय नाव ना आमचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल घरचं गाजतय नाव ना आमचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल घरचं गाजतय नाव ना आमचे दादाचं गाजतय नाव. राहुल घरचं गाजतय नाव ना आमचे
पहिल्या विकेटचं पतन झालंय. पहिला गडी माघारी परतलाय. फलंदाज तबारक खान. दोन बंधूंमधली जुगलबंदी होती. मुबारक खान आणि तबारक खान हे दोन्ही बंधू होते. मात्र तबारक खान एक जबरदस्त फटका मुबारक खानच्या विरोधात चढवला. चौकार त्यावर मिळाला आणि बाद झाला. यावेळेस चांगला चेंडू आहे, राईट ऑन द टार्गेट. ज्या लाईननं गोलंदाजी व्हायला हवी ती लाईन यावेळेस मुबारक खाननं आत्मसात केली. चेंडूला हाताळलं सरळ या स्टँडवर. विकेटचं पतन होईल. फलंदाज बाद. मराठी गाणं कोणतरी थँक्यू डीजे. आतापर्यंत या षटकाचा विचार केला तर या षटकातील आतापर्यंत चेंडू जर आपण पाहिले तर चेंडू एकंदर 5. शेवटचा चेंडू अजूनही शेष. या षटकात आतापर्यंत 2 वाईड्स 2 अतिरिक्त चेंडू हाताळले गेले. गोलंदाज मुबारक खानच्या माध्यमातून एरवी खूप कमी वेळा हे चित्र पाहायला मिळतं. मात्र आज मुबारक एक षटकार आल्यानंतर थोडीशी त्याची लाईन आपल्याला भरकटलेली पाहायला मिळाली. मात्र तदनंतर जसा तो बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सेट झाला आणि त्यानंतर त्यानं ज्या पद्धतीने गोलंदाजी केली आहे विपक्षी संघाच्या फलंदाजांना पुरतं रोखून धरलंय. मुबारक सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता. यावेळेस समोर स्ट्रायकर एंडकडे फलंदाज उभा आहे. हा चेंडू चांगल्या पद्धतीचा थोडासा खाली राहिला. क्षेत्ररक्षकांना जोपर्यंत उचलला जाईल 1 धाव मिळेल. एकेरी धावाने धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून पुढे सरकून 14 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचली. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. पहिल्या षटकाचा खेळ ते कंप्लीट झालाय. आम्ही जातोय समालोचन कक्षापासून थोडंसं दूर प्रशांत आदवडे सरांकडे. शुक्रिया अक्षय. या व्यासपीठावरती जे मान्यवर आहेत त्यांचा यथोचित सन्मान करणं आमचं आद्य कर्तव्य आहे. मी स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय राहुलजी घरज या सरांना विनंती करणार आहे त्यांच्या शुभ हस्ते व्यासपीठावरती शंकरजी कदम साहेब आहेत त्यांचा आपण यथोचित सन्मान करतो आहे. एक मानाची सन्मानाची ट्रॉफी अर्थात सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा हा सन्मान होतोय. त्यानंतर कृतेश पाटील यांचाही यथोचित सन्मान करण्याकरता वाल्यू प्रीमियर लीगचे शिल्पकार राहुलजी करत यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान होतो आहे. थँक्यू व्हेरी मच. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कमेंट्री मिस्टर अक्षय. धन्यवाद प्रशांत सर. यावेळीचा चेंडू चांगला होता. सैजाद ज्या नावाकरता या खेळाडूला ओळखलं जातं, ज्या कामगिरी करता या खेळाडूनं आपली एक वेगळी ओळख या वालीव क्रिकेटमध्ये निर्माण केली तो सैजाद यावेळेस बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. एक चांगला चेंडू सैजादचा. व्हेरिएशन्स सातत्याने या गोलंदाजाकडनं आपल्याला पाहायला मिळतात. तो सैजाद यावेळेस चांगल्या मारावर कायम राहतो. एक चांगला चेंडू त्याच्या वतीनं पाहायला मिळतोय. हा चेंडू पुन्हा एकदा थोडासा खाली राहिला. फलंदाजाला काही कळावा तो यष्टिरक्षकापर्यंत निघून गेला. एक डॉट बॉल. आणखी एक निर्धाव चेंडू गणला जाईल धावफलकावर. जेवढे डॉट चेंडू येतील तेवढे चांगलं असेल. जे क्षेत्ररक्षण करणारे टीम करता कारण SRS रायडर्स ज्याने पहिल्या इनिंगमधनं फलंदाजी करताना धावफलकावर फक्त 38 धावा लावल्यात. 39 धावसंख्येचं आव्हान त्यांनी सेट केलंय. त्यामुळे खूप नियंत्रित मारा करावा लागेल. त्यावेळेस चांगला चेंडू होता. तेवढी चांगली दिशा दिली. मात्र कुठली धाव मिळणार नाही या फ्लाइंग स्लिपमध्ये. क्षेत्ररक्षकाने चेंडूला थांबवलं. डॉटच्या स्वरूपाने चेंडू निघालाय. निर्धावच्या स्वरूपाने चेंडू निघालाय. थोडंसं बंदिस्त ठेवलं गेलंय. कमलेश गुप्ता एक चांगली रणनीती त्यांना आखली. सकाळचं पहिलं सत्र नाणेफेक जिंकली आणि त्यानं क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. जो थोडीशी नमी हवेमध्ये जी आहे तिचा फायदा त्याने घेण्याचा प्रयत्न केला आणि यशस्वी ठरला. यावेळी चांगला फटका ऑन साइडला लाफ केलाय. चेंडूला निघून जाईल. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर समोरच्या बाजूनं लॉंगनच्या क्षेत्रातनं चेंडू सीमारेखा पार. वाल्यू ब्रँडचा ब्रँडेड चौकार. टेनिस क्रिकेट विश्वात हे वाल्यू ब्रँड मागच्या काही वर्षापासून खूप जबरदस्त नावलौकिक आपलं प्रस्थापित करत आहे. यावेळेस चेंडूनं पुन्हा एकदा बँडची एज घेतली. निघून गेला डेग्रेडेशन झोनकडे. 2 धावा. प्रशांत सर आमच्या सोबत आहेत. प्रशांत सर मागच्या 2-3 वर्षात जर आपण पाहिलं तेजल 11 या टेनिस क्रिकेट विश्वात आपला एक वेगळा दबदबा निर्माण केला. त्याचं कारण हे वाल्यू प्रीमियर लीग.
या वालीव प्रीमियर लीग मधनं नवीन नवीन खेळाडू आले, नवीन नवीन खेळाडूंना खेळायला मिळालं आणि नवीन नवीन खेळाडू प्रत्यक्षात पाहायला मिळाले मैदानाच्या, जे याआधी कधी पाहायला मिळत नव्हते ते मैदानात पाहायला मिळाले आणि त्यामुळेच वालीवचा संघ मागच्या 2-3 वर्षात खूप चांगली कामगिरी करतोय. सज्ज होतोय गोलंदाज, हा चेंडू चांगला होता, फ्लाईट चांगली होती, बाउन्स चांगला होता. सैजाद या वालीव प्रीमियर लीग मधनच त्यानं खूप चांगली पसंती मिळवली, तिथनंच त्यानं स्वतःचं नाव लौकिक केलं. मी तर म्हणेन शोएब शाह याच वालीव प्रीमियर लीगची देण आहे. शोएब शाह इथनंच त्याने उभारी घेतली, इथनंच त्यानं चांगलं काम केलं आणि आज तेजल 11 या टीमचा तो एक प्रमुख हिस्सा आहे. बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं और अब जाकर ओवर की समाप्ति, रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन, 24 गेंदों में 19 चाहिए. बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से राहुल जी गरज साहब इनके नेतृत्व में पिछले 3-4 सालों में जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसके कारण तेजल के लिए एक बार फिर वालिव के लिए बहुत बड़े जो कि खिलाड़ी मिल रहे हैं और नौजवान खिलाड़ी के लिए एक बार फिर वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ से वो आगे जाके बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. संतुलन बन रहा है इससे. निश्चित स्वरूपानं प्रशांत सर, कारण जाकीर इनामदार असेल, मागच्या 3-4 वर्षात वालीव प्रीमियर लीग मध्ये एक फैजान सारखा खेळाडू आहे, त्यानं चांगली कामगिरी केली आहे. बद्रे आलम त्यानं चांगली कामगिरी केली आहे. हे नवीन खेळाडू या वालीव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून तयार झाले आणि त्यामुळेच हा वालीवचा संघ हळूहळू आपली प्रगती करतोय. वालीव मधले जे काही टीम्स आहेत, वालीव मधनं 2 ते 3 टीम खेळतात, प्रत्येक टीम आपली कामगिरी योग्यतेने बजावती है. बिल्कुल ये भी सही है. मैदान के अंदर मुबारक है, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी. एक प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विकेट लेने चाहिए क्योंकि अब दबाव इनकी तरफ जाता हुआ. मुबारक यावेळी चेंडू पडल्यानंतर थोडासा डाव्या ष्टीवर राहिला, तिकडनं थोडासा बाहेर निघाला. पंच आमच्यापर्यंत वळलेत, इशारा केलाय. हा वाईड आहे, अतिरिक्त आहे. या वाईडनं धावफलकात वाढ होतीये, धावफलक 1 न वाढतंय, एकेरीनं वाढून पुढे सरकून जाऊन पोहोचतोय 21-21 या धावसंख्येवर. प्रत्येक चेंडू गणिक धावफलकामध्ये थोडासा बदल. त्यावेळेस पुन्हा एकदा थोडासा संयमानं खेळून काढला. एक धाव तर निश्चित रूपाने मिळेल. दुसरा धाव एखादा वेगाने माघारी परतलाय. फंबल, मिसफिल्ड, हा दबाव निर्माण केला फलंदाजानं. एक धावेच्या जागी दुसऱ्या धावेकरता लगेच पलटला, त्यामुळे थोडीशी घाई केली क्षेत्ररक्षकानं आणि दबाव चुका करायला भाग पाडतो. चुका ज्या होतात त्या दबावामधनच होतात आणि इथे दबावानं चुका करायला भाग पाडलाय. यावेळेस ऑन साइडला जाकीरने पुन्हा एकदा चेंडूला खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये एक धाव निश्चित रूपाने मिळते. दुसऱ्या धावेकडे धावण्याचा प्रयत्न, 2 धावा इथे सुरक्षिततेने येत आहेत. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढेल, दुहेरीनं वाढून धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोहोचते 25-25 या धावसंख्येवर. राहुलजी घरत साहेबांनी जी संकल्पना आणली की वालीव प्रीमियर लीग व्हावं, वालीवच्या सर्व खेळाडूंना खेळण्याची संधी मिळावी आणि ती संकल्पना कारगीर साबित झाली. ती संकल्पना खूप कामास आली. वालीवचं क्रिकेट त्यानं बहरलं, वालीवचं क्रिकेट त्यानं फुललं आणि वालीवचं क्रिकेट आज टेनिस क्रिकेटच्या या वसई ग्रामीण मधलं एक उत्तम दर्जाचं क्रिकेट आहे हे म्हणायला हरकत नाहीये. यावेळेस ऑन साइडच्या दिशेने चेंडूला दिशा दिली. एक धाव तर निश्चित रूपाने मिळेल. दुसरा धाव एखादा वेगाने माघारी परतलाय. दबाव काय असतो किंवा लो स्कोरिंग चेसिंग करताना किती कॉन्फिडंटली फलंदाजी होते, किती कॉन्फिडंटली धावा घेतल्या जातात, त्याचं प्रत्यक्षात उदाहरण आपल्याला मैदानात पाहायला मिळत आहे. निश्चित अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचं रनिंग बिटवीन द विकेट, त्याचा फायदा मिळतोय. गोलंदाज तितकीशी धारदार गोलंदाजी करत नाहीयेत. यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, फक्त दिशा दिली, चेंडू गेला डिक्लेरेशन झोन मध्ये. आणखी एक 2 धावांचा फटका, 2 धावा येतील. यातील विजयी संघ टॉप 4 मध्ये आपली जागा पक्की करेल. जो संघ विजयी होईल तो टॉप 4 मध्ये आपली जागा पक्की करेल. तो टॉप 4 मधनं त्याला मग कोणी खाली खेचू शकणार नाही. निश्चितच. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट मगाशी तुम्ही म्हणालात की जे या प्लॅटफॉर्मवरून खेळाडू पुढे जात आहेत, तत्पूर्वी राहुलजी घरत यांच्या माध्यमातून जे काम केले गेले त्यावरती आपली नजर असेल. थर्डमॅन पट्ट्यात चेंडू जातोय. ज्या पद्धतीने मैदान आत्ता आपण बघतोय अक्षय, ते तितकंसं म्हणजे तेवढं एवढं फ्लॅट नव्हतं. या मैदानावरती अनेक खड्डे होते, इथे माती टाकण्यात आली, इथे दगड टाकण्यात आले आणि त्यानंतर मैदान आता खूप सुस्थितीत आहे. नाही, या मैदानावर तर खरं तर राहुलजी घरत यांनी खूप काम केलंय. मागच्या 3-4 वर्षाआधी हे मैदान पाहिलं तर खेळण्यायोग्य नव्हतं असं म्हणेन मी. धावफलक जर आपण पाहिलं तर धावफलक आतापर्यंत जाऊन पोहोचलंय ते 29-29. हे खेळण्यायोग्य मैदान नव्हतं, मात्र या मैदानाला खेळण्यायोग्य बनवलं गेलं. इथं खूप काम केलं गेलं. या मैदानाला खूप चांगल्या पद्धतीने रचना दिली. जर आपण आणखी 1-2 वर्षात पाहाल तर इतर लेदरच्या काहीतरी विकेट्स आपल्याला पाहायला मिळतील एका बाजूनं आणि खेळाडूंना खेळण्याकरता एक वेगळी संधी निर्माण होणार आहे. या मैदानावर राहुलजी घरत सातत्यानं समाज उपयोगी कामं करतात, त्याबरोबर स्पोर्ट्सला जपतायत. स्पोर्ट्स जपणं गरजेचं आहे, कारण त्यानं नवनवीन खेळाडू घडतात, त्यानं नवनवीन व्यक्तिमत्व समोर येतात, फिटनेस जपलं जातं आणि
एक चांगली गोष्ट असते की स्पोर्ट्सला जपणं ते राहुलजी घरत साहेब सातत्यानं करतायत. क्रिकेट असेल अन्य खेळ असतील यामधनं ते सातत्यानं एक चांगला पुढाकार घेतात. प्रत्येक खेळाडूच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहत आहेत आणि त्यामुळेच वालीव क्रिकेट बहरत आहे. हा चेंडू बॅटची एज घेतोय तिथे फ्लाइंग स्लिप मध्ये खेळाडू आहे. जोपर्यंत चेंडूला थांबेल कुठली धाव फलंदाजाने घेतली नाहीये. निर्धावच्या स्वरूपाने डॉटच्या स्वरूपाने चेंडू निघून जाईल. या निर्धाव चेंडू बरोबरच धावफलक जर आपण पाहिलं 29 या धावसंख्येवर स्थिर आहे. षटक क्रमांक 4 अजूनही 10 धावांची गरज आहे. तब्बल इथनं 17 चेंडू शेष आहेत. हा चेंडू अपील आणि ग्राह्य विकेट मिळेल. फलंदाज बाद. 17 चेंडू आणि आता 16 चेंडू शेष आहेत. 16 चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. प्रशांत सर, तुम्हीही पाहिलं असेल वालीवचं क्रिकेट सुरुवातीला खूप चांगलं होतं. माझ्या माहितीनुसार आजपासून 8 ते 10 वर्षापूर्वी वालीव क्रिकेटचा एक वेगळा दबदबा होता. मात्र मधला काही काळ वालीव क्रिकेट थोडंसं बॅकफुटला गेलं होतं. मात्र जसं WPL आला, तसं वालीव प्रीमियर लीग आली, जसं तेजल 11 आला असेल, त्यानंतर वालीवचे अन्य संघ आले असतील, हे वालीव प्रीमियर लीग मध्ये खेळले आणि त्यानं आपली एक वेगळी जागा टेनिस क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा नव्यानं उभी केली. निश्चित गेल्या 4 वर्षात संजीवनी मिळाले क्रिकेटला आणि त्याच्यामागे पुन्हा एकदा राहुल घरत आणि त्यांच्या सर्व टीमचं फार मोठं योगदान आहे. त्या पलीकडे जाऊन कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या माध्यमातून ज्यावेळेला लोक अडचणीत होती त्यावेळेला सुद्धा म्हणजे क्रिकेटचा खेळ आहे, स्पोर्टला प्राधान्य द्यायचं आहे, परंतु अडचणीत असलेल्या माणसाला सुद्धा हात द्यायचा आहे हे कधीही राहुल घरत विसरले नाही आहेत. त्या कालावधीमध्ये 3-4 महिन्यामध्ये ते नेहमीच घराच्या बाहेर राहिले आणि तिथे त्यांनी अडचणीत असलेल्या म्हणूनच तर प्रशांत सर मी एक गोष्ट नेहमी म्हणतो, ना कोई नाम बड़ा है ना कोई पद बड़ा है, जो मुसीबत में हमारे साथ खड़ा है वो हमारे लिए सबसे बड़ा है. आणि राहुलजी घरत सातत्यानं जी वेळ असेल, वाईट प्रसंग असेल, काळ्या रात्रीत तुम्ही आवाज द्या, तुम्हाला मदतीचा हात राहुलजी घरत साहेबांकडनं कधीही मिळेल. निश्चित मॅचकडे जाऊया. मॅच देखील अतिशय महत्त्वाची चर्चा ही अशी रंगणार आहे. अक्षय पंड पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती जॉईन होत आहेत. सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत पूर्ण झालाय. 2 चेंडूचा झालाय, माफ करा. यावेळेसचा चेंडू चांगल्या पद्धतीचा होता, थोडासा खाली राहिला. फलंदाजाला काही कळावा. कमलेश गुप्ता या टीमचा आयकॉन खेळाडू, या टीम मधला एक प्रमुख खेळाडू, मात्र चांगली टीम चालवते. पहिले 2 पराजय स्वीकारल्यानंतर कमलेश गुप्तानं हार नाही मानली. त्यानंतर मग त्यानं टीमला पुन्हा एकदा एकवटवलं आणि एक चांगला परफॉर्मन्स करून घेतला. एक चांगली टीम आता तो घडवतोय आणि ही टीम आता विजय संपादित करते. पुढचा चेंडू यावेळी चांगला चेंडू होता. कमलेशनं फक्त दिशा दिली. 1 धाव या चेंडूवर मिळाली. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढली. एकेरीनं वाढून धावसंख्या जाऊन पोहोचली 30 वर. कर्णधार पद भूषवणं खूप महत्वाचं आहे सर, कारण कर्णधार पदाची जबाबदारी ऐऱ्या गैऱ्याला मिळत नाही, त्या टीम मधल्या एका महत्वाच्या खेळाडूला मिळते. आणि हे कर्णधार पद कसं भूषवलं जातं याचं जिवंत आणि जाणतं उदाहरण आता नुकताच दिलं अजिंक्य रहाणेनं. अजिंक्य रहाणेला 3 आतापर्यंत कर्णधार पदं मिळाली आहेत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आणि 3ही वेळा त्यांनी टेस्ट मॅच जिंकवली आहे. बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि इस गेंद के बाद यावेळी चांगला चेंडू, तेवढा चांगला फटका उजव्या यष्टीच्या बाहेर खेळून काढलाय क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये. जोपर्यंत विजय बनकर या चेंडूला उचलेल तोपर्यंत 1 धाव मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढेल. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकून जाऊन पोहोचेल 31-31 या धावसंख्येवर. अक्षय, जब विराट कोहली टीम में नहीं है तब जीतना इतना आसान नहीं सबको लग रहा था, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने करके दिखाया बहुत अच्छी तरह से. एक बार फिर अच्छी कप्तानी के साथ कैप्टन नॉक भी खेला और गेंदबाजी भी असरदार हुई. यावेळेस रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता. कशा आल्यात कुठून आल्यात महत्वाचा नाहीये, विजय संपादित करायचा, टॉपर राहायचंय. त्यामुळे विजया करता ज्या धावा पाहिजेत त्या येऊ दे, एवढंच लक्ष आहे या टीमचं. एक तरफ कमलेश गुप्ता की बात करें तो वो कल की इनिंग वो थोड़ा सा परेशान थे, जैसे कि वो गेंद थोड़ी लगी थी, उसके बाद में वो 2 बड़े शॉट, वहां से मोमेंटम इनको मिला, जीत मिली. अब कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है. विपक्षी टीम की अगर देखें तो आज इन्होंने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया. सर, तो कालचा चेंडू लागला त्यावर मला एक गोष्ट वाटते की जागते रहो हा इशारा आला कमलेशला. कमलेश जो त्या आधीपर्यंत पूर्ण शांत होता, त्या चेंडू लागण्या आधीपर्यंत कमलेशच्या बॅटमध्ये चेंडू येत नव्हते. मात्र जसा त्याला चेंडू लागला थोडीशी दुखापत झाली आणि त्यानंतर कमलेश ज्या पद्धतीने वर आलाय म्हणजे त्याच्याकरता बहुतेक तो जागते रहोचा इशारा होता. त्यानंतर कमलेश जागा झालाय आणि त्यानंतर मग कमलेशनं षटकार चौकारांची आतिषबाजी सुरू केली आहे. यावेळेस फुलटॉस चेंडू उजव्या यष्टीवर जाकीर सॉफ्ट हँडलने खेळतोय. खूप चांगलं क्रिकेट वालीव क्रिकेट किंवा या वालीव प्रीमियर लीगनं वालीव क्रिकेटला दिलेली एक चांगली देण म्हणजे जाकीर इनामदार. जाकीर असेल, शोएब असेल, मी सातत्याने यांची नावं घेतो कारण मागच्या 2-3 वर्षात हे खेळाडू खूप चांगलं क्रिकेट त्यांनी खेळलं.
बिल्कुल आपने सही कहा, जाकिर बल्लेबाजी भी करते हैं, जाकिर गेंदबाजी करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन की तरफ से होता है और वालिव का ये भविष्य है. यावेळेस कुठली धाव मिळणार नाहीये, निर्धावच्या स्वरूपाने डॉटच्या स्वरूपाने चेंडू निघून जाईल. चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. आपण बद्रे आलम यालाही गोलंदाजी करताना पाहतो. त्यांनी त्याचाच दुसरा बंधू आहे, तो सध्या बॉलिंग मार्कवर आहे. यावेळेस चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा सुंदर गोलंदाजी. असं म्हटलं जातं क्रिकेट रक्तात असलं पाहिजे. रक्तात जर क्रिकेट आहे ना, मग तुम्हाला कोणी थांबू शकत नाही. मग तुम्ही चांगली फलंदाजी किंवा चांगली गोलंदाजी सातत्यानं कराल. कारण क्रिकेट एक किडा आहे, किडा. सर तो आपल्याला जागेवर बसू देणार नाही. तुम्ही क्रिकेटपासून 1-2 दिवस दूर राहू शकता, त्यापेक्षा जास्त तुम्हाला कोणी जास्त वेळ दूर ठेवू शकत नाही. त्यामुळे क्रिकेट रक्तात असलं मग तो क्रिकेटचा किडा आपल्याला मैदानात घेऊनच येतो. यावेळेस ऑनसाईडच्या दिशेनं एक धाव तिकडे मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढते. दुसऱ्या धावेकडे धावण्याचा प्रयत्न रोखला गेला. धावसंख्या वाढली, 1 वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकली. पुढे सरकून जाऊन पोहोचली ती 35 या धावसंख्येवर. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. 8 चेंडूचा खेळ शेष आहे. 4 धावांची गरज आहे. पुढचा चेंडू यावेळेस समोरच्या बाजूला सुंदर पद्धतीचा फटका क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये. एक धाव तिकडे मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 वाढेल. एकेरीनं वाढून 36 ही धावसंख्या राफलकावर लागली जाते. खूप सुंदर पद्धतीने आपण या लीग क्रिकेट मधनं टीम वर येताना पाहतोय. व्हॅल्यू प्रीमियर लीग असेल, अन्य प्रीमियर लीग्स असतील, जिथनं खेळाडू तयार होत आहेत सर, हे महत्वाचं आहे. यावेळेस विकेटचं पतन होईल. प्लमच्या साह्यानं बाद केलंय. कमलेश गुप्ताला माघारी परतवलं जाईल. कमलेश बाद होऊन तंबूत परत. DJ Wellhoff in the mix. शुक्रिया डीजे. जो कि अगले वीक में अक्षय बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है मोपास का, तो सलमान पहुंच चुके हैं. ऑर्गेनाइजर के तौर पर इनका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा. सलमान जी आपका स्वागत है, वेलकम. हम आपका दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं. निश्चित स्वरूपानं वसई फाटा प्रीमियर लीग सुद्धा आपल्या समोर येणार आहे. मला वाटतं दिनांक 10 पासून ती सुरुवात होतीये. 10 जानेवारी, 11 जानेवारी आणि 12 जानेवारी विजयाकरता अजूनही जर आपण पाहिलं तर गरज असेल ती 3 धावांची. येणारे चेंडू शेष असतील 6 चेंडू आणि 3 धावा. कमलेश पटेल बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज होतोय. पहिला चेंडू आपटून टाकला जाकीर इनामदारनं, त्यावर खेळ खल्लास केला. विजय इथं मात्र संपादित केला. विजय होतोय तर टीम पृथ्वी वॉरियर्सला त्यांच्या या गुणतालिकेमधल्या अव्वल स्थानावर पोहोचण्याच्या खूप खूप शुभेच्छा असतील. टीम SRH रायडर्स तुमच्या येणाऱ्या सामन्याकरता आपल्यालाही शुभेच्छा असतील. हा सामना इथे समाप्त होतो. पृथ्वी वॉरियर्सनं हा सामना आपल्या खिचात घातला.